दोस्तों नमस्कार। 31 जनवरी रात को हमारा सीएमडी सर मिस्टर प्रणब जी ने यूट्यूब में जो प्रोग्राम में आए थे, आप लोग देखे होंगे कि हम समय कम था बोल के कुछ हड़बड़ी में करीब 200 बीमारी के बारे में आपको बताए थे। तो वो इतनी जल्दी में हुआ था कि हम लोग बाद में ऐसे निर्णय लिया था कि आप सब लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में फिर से जानकारी दे दें, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे, एक दिन में इतनी सारी दवाई के बीमारी के बारे में बोलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली जैसे ए आज बोलेंगे और एक वीडियो में जाएंगे, बी ऐसी वीडियो में जाएंगे, सी करके। और उसका बाद और एक खुशखबरी है कि हर बीमारी का ऊपर हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि वो बीमारी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्वंतरी बायोसाइंस की तरफ से नमस्कार और आदाब पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे वो है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, मतलब जिसको हम लोग कार्डियक एरिथमिया कहते हैं। ये कार्डियक एरिथमिया क्या होता है? हमारी हृदय को जो स्पंदन होते हैं उसके पीछे जो जिम्मेवार होता है वो है हमारी हार्ट के अंदर दो बिजली की नोड होता है। एक नोड को कहते हैं साइनो आर्टरियल नोड या एसे नोड, और एक है दूसरा जो है वो एट्रियो वेंट्रिक्युलर नोड या एवी नोड। ये दोनों बिजली की नोड से बीच बीच में वो बिजली की जो तरंग जब उछालते हैं तब ये हार्ट चौंक उठते हैं, और इसी के कारण ये डायस्टोल और सिस्टोल, मतलब वो हार्ट की जो आवाज़ ढिप-लप 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 ये बनता है। तो कभी कभी होता है कि हार्ट की कुछ गड़बड़ी के कारण, जैसे आर्टरियल फिब्रिलेशन होते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर प्रॉब्लम होते हैं, उसी के कारण ये हार्ट में ये रिदम का गड़बड़ हो जाता है। ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है और ये कभी कभी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इनका दवाई आ रहा है। नंबर 2, एसिडिटी। आप जानते हैं एसिड अगर हमारी पेट में नहीं सिक्रेशन होगा तो खाना हजम नहीं होता है, खाना नहीं पचेगा। तो ये बीमारी तब होता है जब ये जितनी ज़रूरत है उसका ज़्यादा अगर ये स्खलन होता है एसिड का, तो ये हाइपर एसिडिटी होता है। उसका दवाई तो आप लोगों के पास है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एसिड रिफ्लक्स नंबर 3। ये एसिड रिफ्लक्स क्या है कि एसिडिटी जब कंट्रोल में नहीं लाते, लोग दवाई नहीं खाते या खान पीन में सुधार नहीं लेते, तो एसिडिटी बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति होता है जिसके कारण हार्ट बर्न होता है। हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन, फिर गले में जलन होता है, फिर उसका जैसे उल्टी होगा ऐसे महसूस होता है। एसिड रिफ्लक्स, इसका भी दवाई आ रहा है और कुछ इसके लिए दवाई अभी उपलब्ध है। एक्नी, जिसको आप ये 4 नंबर, एक्नी मतलब जिसको आप मुहासे कहते हैं, छोटा छोटा होता है, कभी कभी बड़े बड़े दानादार भी होते हैं। ये दोनों का दवाई तो हमारा पास फिलहाल उपलब्ध है। दानेदार मुहासे के लिए आप जानते हैं हमारी जो शुद्ध गुगलू 7 दिन में काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। भीड़ में जाने में डरता है, ऊंचा जगह छत पे उड़ने से डरता है। ये एगोराफोबिया का ऊपर भी हमारी मनोवैज्ञानिक जो बीमारी होते हैं इसका ऊपर कंट्रोल लाने के लिए भी हमारा दवाई आ रहा है। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, आप जानते हैं जो खांसने की वक्त भयंकर आवाज़ होता है, कुत्ता भूकने की जैसा, बार्किंग साउंड, ठीक है। बार्किंग साउंड मतलब कुत्ता भूकने की जैसी, उसको ब्रोंकाइटिस का स्टेज कहते हैं। तो एलर्जी के कारण कभी कभी ये ब्रोंकाइटिस होता है, उसकी दवाई आ रहा है। एलर्जी आप जानते हैं, एलर्जी के बारे में तो जानकारी तो ऐसी कुछ खास देने का है नहीं, पर हमारा इसके ऊपर जो वीडियो बनेगा तब आपको हम बताएंगे विस्तार से ये एलर्जी क्यों होता है हमारे शरीर में, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होना, ये बड़े आश्चर्य चीज़ है। आप जब सुनोगे इसका बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका तो दवाई फिलहाल हमारा पास है, जी एक्ट कैप्सूल, आप लोग जानते हैं, उसका साथ नोनी देने से बहुत अच्छा काम करता है। एलोपेशिया मतलब एक किस्म का होता है कि बोलता है कि वो एक कीड़ा लग गया और सिर में जो बाल होता है उसमें बीच बीच में
बाल झड़ जाते हैं, बीच बीच में उसका वो निकल जाता है, चमड़ा निकल जाता है, जो सिर में जो चमड़ा दिखाई देते हैं रदर। तो ये एलोपेशी का दवाई भी आ रहा है, ये एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट इज अल्जाइमर्स डिजीज़, 9 नंबर। अल्जाइमर मतलब भूल जाने का बीमारी। ये भयंकर बीमारी है, तो अपना बेटा को भूल जाते हैं, 6 महीना बाद देखेगा तो भूल जाएगा। घर से निकालते हैं, दुकान गया, इसका कोई बाहर से देखने से आपको पता ही नहीं चलेगा, पर ये एक अभिशाप है, हमारी हेड ऑफिस का कंट्रोल, मतलब ब्रेन का एक बीमारी है ये। तो रास्ते में निकलेगा तो वो रास्ता, घर में आने का रास्ता भूल जाते हैं, ठीक है। उसका जेब में हमेशा अपना घर का एड्रेस लिख के रखना पड़ता है। अल्जाइमर्स डिजीज़, इसका दवाई भी आ रहा है। एमेनोरिया मतलब अचानक मासिक बंद हो जाना। ये मासिक होना, बंद हो जाना या ज़्यादा होना, ये तो बहुत बड़ा कहानी है, आप जानते हैं। तो इसके बारे में हमारा वीडियो में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एमिलोइडोसिस, एमिलॉइड्स जो बोल के एक एबनॉर्मल प्रोटीन जो हड्डी का अंदर जो ये होता है ना, जो हमारा जो मैरो होता है, बोन मैरो, वहाँ से खून तैयार होता है, और उसका साथ साथ कभी कभी बॉडी का एबनॉर्मल सिग्नलिंग के कारण ये एक प्रोटीन निकालता है जो हार्ट, किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाता है। इसका भी दवाई आ रहा है। एनीमिया मतलब शरीर में जो रक्त, जो लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड सेल, उसका कम हो जाने से, वो कम हो जाने से क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होते जाते हैं और तरह तरह की बीमारी आता है। उसके ऊपर भी दवाई, तो अभी HB एक्ट है, उसके ऊपर और भी बेहतरीन दवाई आ रहा है। एनल फिस्चुला, ये फिस्चुला और ये जो जिसको भगंदर कहते हैं, और ये जो आपका बवासीर होता है, पाइल्स, ये दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब वीडियो करूंगा तब आपको बताएंगे ये एनल फिस्चुला क्या है, इसके ऊपर भी दवाई आ रहा है। एनल फिस्चुला एक बड़ा डिस्टर्बिंग डिजीज़ है, जानते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइना पेक्टोरिस, 14 नंबर। एंजाइना पेक्टोरिस मतलब एंजाइना पेक्टोरिस मतलब हार्ट में सुई चुभाने की जैसी एक तीव्र दर्द होता है, एक एक्यूट पेन, जस्ट लाइक नीडल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द हार्ट मसल, ठीक है। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, और हार्ट की जो खून बहने के नसें होते हैं उसमें ब्लॉक हो जाने से होता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए सिग्नल ऑफ हार्ट अटैक। कुछ दिन के बाद इसको हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ा देते हैं। एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ये क्या है, पूरा शरीर का तरह तरह के हिस्सा टेढ़ा हो जाते हैं, कंधों एक तरफ, हाथ एक तरफ, पूरा बॉडी एक तरफ, कमर एक तरफ, हाँ, ये तरह तरह की जगह में स्पॉन्डिलाइटिस होता है एक साथ। एंक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बड़ा खतरनाक बीमारी है, और धीरे धीरे बढ़ता है, ये शरीर को स्टिफ कर देता है। इसके ऊपर भी दवाई आ रहा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि नर्वस डिसऑर्डर के कारण उसको भूख कम हो जाते हैं, उसको खाने की इच्छा बंद हो जाते हैं। ये बच्चे लोगों को होता है, ये बड़े लोगों को भी होता है। इसका ऊपर दवाई आ रहा है। एंग्जाइटी, 17 नंबर। एंग्जाइटी मतलब तनाव की दवाई भी आ रहा है, ठीक है। तनाव के कारण शरीर को तरह तरह की नुकसान पहुंचते हैं, ये तनाव को मन से भगाने के लिए दवाई। नेक्स्ट इज 18 नंबर, अर्थराइटिस। इसका बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं अर्थराइटिस क्या होता है। शरीर के तरह तरह की जोड़ में दर्द होता है, कभी कभी बीमार आते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने से और डिजेनरेटिव अर्थराइटिस होने से। इसका बारे में हमारा जो फिल्म आएगा, जो वीडियो आएगा, उसका ऊपर हम विस्तार से आलोचना करेंगे। 19 नंबर एसाइटिस। एसाइटिस मतलब पेट में बेबजाय पानी आके इकट्ठा होना, ज़रूरत से भी ज़्यादा पानी आके पेट में इकट्ठा होना को एसाइटिस कहता है। ये भी बड़ा खतरनाक बीमारी है। इसको अगर नहीं रुका जाता है तो एक बीमारी होता है, उसको कहते हैं एनासरका। मतलब ये पानी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर का बाकी हिस्से में पूरा पानी भर्ती हो जाता है, और एक ये जानलेवा स्थिति है। इसके ऊपर भी दवाई आ रहा है। एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है जानते हैं? ये बच्चादानी का जो अंदर वाले जो दीवार, ये तो बच्चादानी एक थैली जैसे होता है ना, वो थैली चिपक जाते हैं, ये थैली एडिशन हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका ऊपर भी दवाई आ रहा है। एस्थमा, इसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप जानते हैं। एस्थमा मतलब दम्मा के ऊपर फिलहाल हमारा दवाई है, उससे भी बेहतर दवाई कुछ निकाल रहे हैं।
नेक्स्ट इज एटोपिक डर्माटाइटिस, मतलब डर्माटाइटिस मतलब स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा में घाव होना या वो छोटे छोटे दाना निकालना। तो एटोपिक डर्माटाइटिस एक किस्म का बीमारी होता है, उसको भी दवाई आ रहा है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? ये जो आपको बोल रहा था ना एबनॉर्मल हार्ट रिदम, उसका पीछे जो एक कारण है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। मतलब ये जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है, इसका पीछे कारण है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। इसको ठीक कर देते हैं तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम ठीक हो जाता है, उसका दवाई आ रहा है। 24 नंबर ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है जानते हैं? कोई बच्चा अगर कद में बढ़ता है पर दिमाग में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक कारण से होता है, जेनेटिकल रीजन से होता है, वंशानुक्रमिक होता है, या पालन पोषण ठीक से नहीं होने के कारण होता है। बहुत तरह तरह के कारण है इसके पीछे। तो वो क्या होता है, वो किसी से बात नहीं करते, डरते हैं, किसी से मिलते नहीं, डरते हैं। बच्चे कद में बढ़े हुए पर वो दिमाग में बड़े नहीं हुए हैं इसका ऊपर। नेक्स्ट इज 25 नंबर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है, वो इम्यूनिटी पावर क्या करता है, क्यों दिया है कुदरत कि शरीर को बाहर वाले कीटाणु से बचाने के लिए, बाहर वाले वायरस से बचाने के लिए कुदरत ने दिए हैं। पर क्या होता है, ये बीमारी में शरीर की अंग को ये इम्यूनिटी अटैक कर देते हैं, उल्टा काम करने शुरू करता है। शरीर को बचाने की जगह शरीर को आक्रमण करते हैं, शरीर को अटैक कर देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ए अल्फ़ाबेट से 25 बीमारी के बारे में हम लोग पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे, उसका तैयारी चल रहा है। फिलहाल इतना तक, ये आप अच्छा से सुनो, कौन कौन सी बीमारी का दवाई हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं और लाने वाला है, और आने वाले दिन में आपका कैरियर, आपका भविष्य कितनी सुंदर सुनहरा बनने जा रहा है धन्वंतरी बायोसाइंस के साथ, ये आप सोचो और अपना जान जिगर लगा के काम शुरू करो। आज इतने तक, थैंक यू वेरी मच। जो जहाँ है अच्छा से रहो और धन्वंतरी का साथ बने रहो। थैंक यू वेरी मच।